is Shweta from VAC Global Education and today I am here to talk about 1+1 क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे कर सकते हैं, पे कैसे करना है फ़ी को एंड आगे प्रोसेस कैसे करना है, एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट 1+1। सो सबसे पहले 1+1 का लॉजिक क्या है, व्हाट इज़ 1+1। सो सपोज you are going to Canada for studies, for higher education, for a 1 year of course, you will get 1 year of post-study work visa, which will in collaboration will make only 2 years. But if you will go for 2 years of course, it will give you 3 years of post-study work visa, which in collaboration will make your 5 years in Canada. 5 years are more than enough if you are thinking of settling in that particular country. I am talking about Canada here. So if you are thinking of getting PR done in Canada, then 5 years are more than enough. Even if you are not thinking about PR, then also 5 years are more than enough. वहाँ पे एक अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अच्छे से अर्न करने के लिए, then you may come back to your home country. So how you can do it? और इसका रीज़न क्या होता है, वाई यू शुड गो फॉर 1 year ऑफ कोर्स व्हेन देयर आर 2 years ऑफ कोर्सेज अवेलेबल। सबसे पहला रीज़न जो मेजरली बच्चों का होता है, फंड्स की शॉर्टेज। उनके पास इतने फंड्स नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस इंडिया में नहीं है जो वो दिखा सके फॉर 2 years ऑफ कोर्स। आपको इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग फंड दिखाना पड़ेगा बिकॉज आप 2 साल के लिए वहाँ पे रहोगे पढ़ने के लिए एंड देन 3 years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। सो बहुत सारा फंड्स दिखाना पड़ता है। उसके लिए अगर आप 1 साल के कोर्स में जाएंगे तो ईजियर हो जाएगा, लिमिटेड फंड्स में आपका काम हो जाएगा। सेकेंडली, course availability in the coming intake. So suppose you want to go for September or Jan intake, कोर्स अवेलेबल नहीं है, 1 साल के कोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हैं देन 2 years ऑफ कोर्स। आपको जाना है इसी इनटेक में, सो मे बी यू विल गो फॉर 1 year ऑफ कोर्स और आप वहाँ पे जाके 1 साल का और कोर्स ले लें। सो ये मोटे मोटे 2 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स 1 साल के कोर्स को प्रेफर करते हैं। और एंड ऑल्सो एजुकेशन लोन, फंड्स की कमी है और आप लोन के थ्रू जा रहे हैं और लोन ज़्यादा अप्रूव नहीं हो रहा तो भी आप 1 साल के कोर्स के लिए जा सकते हैं, वहाँ जाकर एक कोर्स और आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये कैसे कर सकते हैं, हाउ यू विल मैनेज द मनी, दिस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। सो सपोज आप यहाँ से 1 साल की फ़ीस पे करके जाते हैं, उस पर्टिकुलर कोर्स की आपने फ़ीस पे करी है एंड ऑब्वियसली विदाउट GSC यू कैन नॉट गो। GIC इज़ योर लिविंग एक्सपेंसेस। सो आप उस 1 साल के लिए पूरा आप लिविंग एक्सपेंसेस लेके जाते हैं विच इज़ इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ द फ़ी जो आप पे कर रहे हो। लगभग उतनी होती है, थोड़ी बहुत नीचे होती है। सो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ से जब ट्रैवल करेंगे कनाडा में, यू आर अलाउड टू डू पार्ट टाइम जॉब्स। पार्ट टाइम जॉब्स में मिनिमम $15 आपको पर आवर मिलते हैं एंड यू आर एलिजिबल फॉर 20 hours ऑफ वर्क एक हफ्ते में। अगर आप ये काम करते हैं यू विल अर्न डिसेंट अमाउंट जिससे आप अपना लिविंग भी मेंटेन कर सकते हैं एंड थोड़ा सा सेव कर सकते हैं एंड यू ऑल्सो हैव योर GIC देयर इन प्लेस विच यू कैन सेव। सो आइदर ऑफ इट यू कैन सेव, आइदर GIC और द सैलरी दैट यू विल बी अर्निंग देयर, तो उसको आप सेव कर सकते हैं। बाय दैट पर्टिकुलर मनी यू कैन पे योर नेक्स्ट ईयर्स फी और नेक्स्ट ईयर की फ़ी पे करते ही आप साइमल्टेनियसली जॉब कर रहे हैं, उससे आप अपना लिविंग मेंटेन कर सकते हैं। सो दैट वे यू विल नॉट हैव टू टेक मोर लोन, यू विल नॉट हैव टू गेट मनी फ्रॉम योर फैमिली फ्रॉम इंडिया और आपको कोई भी और चीज़ करने की जरूरत नहीं होगी। दिस इज़ अ प्रूवन फॉर्मूला, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हैव डन इट। सो दैट्स हाउ यू कैन मैनेज 1+1। पे कैसे करना है ये हमने बता दिया, बट ये प्रोसेस वाइज कैसे होता है, हाउ शुड बी डन। तो जब आपका स्टडी वीज़ा ओवर होने वाला होगा उस टाइम पे आप वर्क वीज़ा के लिए ना फाइल लगा के आप एनरोल करेंगे एक और कोर्स में। उस एनरोलमेंट के बाद आप स्टडी वीज़ा एक्सटेंशन के लिए डालेंगे। यू विल गेट योर एक्सटेंशन फॉर श्योर बिकॉज इट इज़ अ रेगुलर प्रैक्टिस देयर विल बी नो हिंड्रेंस इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। यू विल गेट योर स्टडी वीज़ा एक्सटेंशन, इट विल मेक इन कॉम्बिनेशन इट विल मेक 2 years ऑफ योर स्टडी एंड देन after that you can apply for 3 years of post study work visa. See how easy it is not at all difficult. Obviously if you are there you can reach out to us, we can do that processing from our end also. Now इसके करने के benefits क्या हैं। सबसे पहले अगर आप लोन ले रहे हैं आपको लोन कम लेना पड़ेगा, I have already talked about it। अगर आपके पास यहाँ पे फंड्स कम है या आपने कुछ सेव कर रखा है और आप उसी से जाना चाहते हैं, so that also you can do, there is no problem in that कि आपको और 2-3 साल डिले करना पड़ेगा प्रोसेस टू सेव मोर। द डिसेंट अमाउंट यू हैव उससे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट विच इज़ द मेजर बेनिफिट इज रेलेवेंसी। सो जब हम इंडिया से ट्रैवल करते हैं कनाडा फॉर स्टडी वीज़ा, वी हैव टू शो रेलेवेंसी in the course that we are going for.
How? By the education that you have done in India, by the experience you have in India. So when you are there, you do not have to pick any relevant course. If you want to build your career, or if you want to experiment with your career, you want to grow your career in a new field, you can opt that. You have that privilege. If you will go from here for 1 year of course, and then you can take that irrelevant course also, and you will get your study permit extended. There will be no hindrance in your study permit, and your process will be very smooth. And also, if you want to build your career, you can also do that in a new field. You can explore. So that's about the benefit. If you are already in Canada, you can reach out to us for college application, for your visa extensions and everything. We do the processing for all the things. There's a link in the description that you can click and reach out to us. Our counselors will be happy to help. Also, if you are here and आपके पास funds की कमी है, whatever the a problem is, and if you want to just make an application to any college for Canada, US, UK, Australia, New Zealand, then we are here for you. Reach out to us. There is a link in the description that you can click, and obviously our counselors will guide you through the entire process. I'll make sure that your journey is very smooth with us. Thank you so much. I shall see you guys in the next video. Bye bye.